हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब? अपने औस्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे। औस्त की क्लासेस की अपने टॉपिक चल रहा था, जिसमें औस्त का जो बेसिक पार्ट था वो अपने पहली वीडियो के अंदर कवर किया। उसके बाद कुछ अन्य सवाल सम संख्याओं विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, उनके बारे में अध्ययन किया, सीखा। ट्रिक के माध्यम से भी अपने देखे सवाल, और पूरी जो विधि है, पूरा जो मेथड है उसको करने का, वो भी देखा। तो दोनों तरीकों से ही समझे और काफ़ी रिस्पॉन्स भी रहा आप सभी का, उसके लिए धन्यवाद सभी को। और आगे इसी कड़ी को आगे स्टार्ट करते हुए आज कुछ और सवाल, कुछ और मेथड से, कुछ ट्रिक से अपने करते हैं। यदि इसमें टॉपिक है, यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और उनमें से शुरू व अंत की संख्या का औसत देकर बीच की संख्या अपने से पूछता है। जैसे बोल दिया कि 9 संख्याओं का औसत 15 है, शुरू वाली 4 संख्याओं का औसत इतना है, लास्ट वाली 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो बीच की संख्या बताओ, या फिर 5वीं संख्या बताओ, या फिर कह देगा कि शुरू की 5 संख्याओं का औसत इतना है, लास्ट की 5 संख्याओं का औसत इतना है, जो बीच वाली 5वीं संख्या उसका औसत बताओ। तो इस तरीके के सवाल हैं। तो जैसे पहला सवाल, इसमें 9 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 5 संख्या का औसत 7 है तथा अंतिम 5 संख्या का औसत 9 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी? यानी टोटल संख्या 9 है, ठीक है, कोई भी 9 संख्या, उसमें औसत दे रखा है 8, पहली 5 का औसत 7 है, और जो पीछे से गिने 5 तो उनका औसत 9 है, तो जो बीच वाली संख्या आएगी 5वीं, वो अपने को बतानी है। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, लिखना है अपने को हल के अंदर 9 संख्याओं का योग, जो पहले 9 संख्याएं हैं इनका योग निकालते हैं। इनका औसत अपने को दे रखा है 8, संख्या दे रखी है 9, तो योग निकालने का अपने को पता ही है कि राशियों की जो संख्या होती है उसको औसत के साथ गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उन राशियों का योग आ जाता है। तो संख्या गुना औसत करेंगे तो राशियों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार से पहली 5 संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 7, तो 7 को अपने 5 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा 35। फिर बोला है कि अंतिम 5 का औसत 9 है, तो अंतिम 5 का योग निकालना पड़ेगा। औसत अपने को दे रखा है, योग निकालने सभी का। तो 5 संख्याएं, उनका औसत 9 है, गुना कर देंगे 45। तो 5 संख्या तो ये होगी पहली 5, 1 2 3 4 5, और पीछे से 5 संख्या होगी, यानी कि 9 8 7 6 5, इस तरीके से। तो 5 संख्या और 5 संख्या कुल टोटल होगी 10 संख्याएं। तो 10 संख्याओं का योग, तो इधर इनका योग कर लें, 5 संख्याओं का योग 35, ये 5 संख्याओं का योग 45, दोनों को जोड़ा तो योग आ गया 80। अब अपने को निकालनी है कि 5वीं संख्या क्या होगी। तो अगर कुछ इसको देखें पहले, कि ये देखें, मान लें कि 9 संख्या है पूरी अपनी, उसने बोला कि जो शुरू वाली 5 संख्या हैं उनका औसत तो है 7, और जो पीछे से अगर देखें संख्या तो उनका औसत है 9, तो इनका योग तो आ गया था 35, इनका योग आ गया था 45, और ये पूरी की पूरी 9 संख्या, इनका औसत 8 है, तो इनका योग आ गया था 72। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5वीं संख्या का औसत 5वीं संख्या है वो बतानी कितनी होगी। तो ये क्या हो रहा है कि 5 2 बार काउंट हो रहा है, इधर से देखें तो भी 5 काउंट हो रहा है, इधर से देखें तो भी 5 बीच में गिना जा रहा है। जब भी कोई संख्या 2 बार काउंट होती हो, 2 बार गिनी जाती हो, तो उसको 1 बार गिनने के लिए माइनस करना पड़ता है हमेशा ही। तो जो कुल योग आया, 1 से 9 संख्याओं का योग आया, उसको घटा देंगे अपने जो 10 संख्याओं का योग है उसमें से, यानी कि बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या है वो अपने माइनस कर देंगे, तो ये 5वीं संख्या आ जाएगी 8। इसी प्रकार से आगे इसी तरीके का सवाल और देखें। इसमें बोल रखा है कि 5 संख्याओं का औसत है 65, यानी टोटल जो संख्या है वो 5 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। यानी कैसे, अगर मान लें यहाँ पे कि ये 1, ये 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ये 5 संख्याएं हैं, तो ये जो शुरू वाली 2 हैं, इन शुरू वाली 2 संख्याओं का औसत तो अपने को दे रखा है इसने 81 दे रखा है, और जो लास्ट वाली 2 संख्याएं, ये इनका औसत अपने को दे रखा है इसने 38। ठीक है, अब जो बीच में ये तीसरी संख्या बची है ना, इसका औसत बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने इन दोनों का योग निकाल लें, 81 को 2 से गुना करके, 38 को 2 से गुना करके टोटल योग निकाल लें, और एक 5 संख्या ही है, 5 को 65 से गुना करके टोटल योग निकाल लें, और उसके बाद
जो इन दोनों का योग आएगा उस योग को इनमें से घटा देंगे तो ये बीच वाली संख्या अपनी आ जाती है। इस तरीके से होगा 5 संख्याओं का योग, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत 65 है तो संख्या गुना औसत करेंगे तो 325। पहली 2 संख्याओं का योग, यानी कि जो पहली 2 संख्या थी 81 था, इसका औसत, इसका योग निकालेंगे, 2 से गुना कर दिया 162। अंतिम 2 संख्याओं का योग, तो अंतिम 2 संख्या अपने पास ये है, ठीक है, अंतिम 2 संख्या ये है अपनी, तो इसका औसत 38 है, 38 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 76। अब ये 2 संख्याओं का ये और 2 संख्याओं का ये, 4 संख्याओं का औसत अपने पास हो जाएगा 238, 162 और 76 जोड़ देंगे तो किसका औसत योग आ जाएगा, ये 4 संख्याओं का योग आ जाएगा। अपने को निकालनी है तीसरी संख्या, यानी कि बीच वाली संख्या निकालनी है। तो जो टोटल योग आया था 5 संख्याओं का, उस टोटल 5 संख्याओं के योग में से ये 238 माइनस कर देंगे तो बीच वाली तीसरी संख्या अपने को ज्ञात हो जाएगी, जो कि 87 है। और कुछ अन्य सवाल उसी तरीके से देखते हैं। 3 संख्याओं में, यानी कि 3 संख्याएं हैं, उसमें पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, यानी कि जो भी पहली संख्या है वो दूसरी के दुगुनी है। अगर दूसरी संख्या मान लो कि 3 है तो पहली संख्या हो जाएगी 6, यानी कि उसका डबल हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी। जितनी भी दूसरी संख्या होगी, अगर दूसरी संख्या 8 है तो पहली संख्या 16 होगी, यानी कि उसका डबल। और दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है। अब जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की 3 गुनी है। अगर तीसरी संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 6 होगी और जो पहली संख्या वो 12 हो जाएगी, यानी कि तीसरी की तो ये 3 गुनी और फिर ये इसकी 2 गुनी। तो इसको अपने मानेंगे, मान के करते हैं ये सवाल। जैसे माना कि तीसरी संख्या x है, यानी कि लास्ट में जो अपने को पता लगा कि तीसरी संख्या को मानेंगे, तीसरी संख्या मानेंगे, फिर अपने को दूसरी संख्या पता होगी कि उसकी 2 गुनी है, फिर उसकी पहली संख्या का पता लगेगा कि वो उसकी तीसरी संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या का पता लग जाएगा कि वो उसकी 3 गुनी है, और फिर दूसरी संख्या से पहली संख्या निकाल लेंगे उसकी 2 गुनी करके। तो माना कि तीसरी संख्या x, दूसरी संख्या उसकी 3 गुनी है 3x, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी, तो दूसरी कितनी है 3x है, 3x का डबल हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से संख्या आ जाएंगी अपनी। और उसके बाद इनका औसत निकालना है। औसत का सूत्र वही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत का सूत्र है। राशियां अपनी ये आ जाएगी तीसरी संख्या, ये आ जाएगी दूसरी संख्या, ये आ जाएगी पहली संख्या, बटे में 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। औसत अपने को 100 दे रखा है प्रश्न में। ये बटे में 3 थे, ये गुना में चली जाती है संख्या, भाग वाली संख्या गुना में जाती है, 300 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये होते हैं 10x। अपने को x का उत्तर निकालना है, इसलिए जो ये 10 हैं वो 10 चले जाएंगे इसके भाग में, बटे में चले जाएंगे। 300 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 30। तो इस प्रकार से जो छोटी संख्या होगी, तीसरी जो संख्या होगी वो अपनी 30 होगी, यानी कि x का मान तो आ गया 30। अब ये क्या, इसका 3 गुना है, 30 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 90, और फिर उसका यानी कि जो x का था, x को 6 से गुना करेंगे, यानी कि 30 को 6 से गुना करेंगे तो 180। अब देखो ये 30 है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या की 3 गुनी होगी 90 और इसकी 2 गुनी होगी ये 180, ठीक है। तो अपने को प्रश्न में कोई भी पूछ सकता है, जैसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या अपनी तीसरी है जो कि 30 है। अगर पूछता कि छोटी और बड़ी संख्या का अंतर कितना है या उनका योगफल कितना है, तो वो उस तरीके जैसे अपने को प्रश्न की डिमांड की जाती है उसी तरीके से अपने उत्तर इसका निकाल देंगे। मेन तो अपने इनकी संख्याओं का पता होना चाहिए था कि कौन कौन संख्या कितनी कितनी होंगी। अब देखो एग्जाम के अंदर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े से घुमाकर, थोड़ी सी लैंग्वेज को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। बाकी जैसे अपने पीछे सवाल किया सेम वही तरीका है, उसी तरीके से इसको करना है, बस थोड़ा सा उलझा देते हैं, प्रश्न को घुमा देते हैं। जैसे कि लिखा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या वो पहली की दुगुनी है, यानी कि पहली संख्या की 2 गुनी है। अगर पहली संख्या अगर मान लो x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसकी 2x हो जाएगी। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तथा का मतलब जो दूसरी संख्या है वो उसकी 3 गुनी है, ठीक है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली की दुगनी, यानी कि पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जो तीसरी संख्या होगी उसका वो 3 गुना होगी दूसरी संख्या। ये तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली व तीसरी संख्या का अंतर बताइए। तो पहली संख्या अपने मान ली कि x है
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसकी दुगुनी होगी, यानी कि दूसरी संख्या होगी 2x। अब तीसरी संख्या की वो 3 गुनी करनी है। 3 गुनी करने के लिए अपने को बटे में 3 लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो इस तरीके से देखें, माना कि पहली संख्या अपनी 9 थी, दूसरी क्या होगी उसकी दुगुनी, दुगुनी मतलब 9 का दुगुना 18। अब तीसरी संख्या क्या करनी है, तीसरी संख्या इस तरीके से लेनी है कि इस तीसरी संख्या का ये 3 गुना बन जाए। ठीक है, ये तो अपने मान चुके हैं, तो भाई इसको तो नहीं मान सकते, तो इस संख्या को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इस संख्या का ये 3 गुना हो। तो अब इसका 3 गुना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, उसमें फिर भाग देना पड़ता है, यानी कि इस तरीके से भाग देंगे तभी वो उसका 3 गुना बनेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे की है, जो दूसरी संख्या तो उसमें 3 का भाग दिया, तीसरी संख्या आती है। अब औसत निकालना है, तो औसत का सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और बराबर में औसत दे रखा है 44। ये बटे वाले 3 चले जाएंगे गुना के अंदर, 44 को 3 से गुना करेंगे 132। ये जोड़ेंगे 1x और 2x जोड़ दिया 3x, ये प्लस में 2x बटे 3 है, इसके बटे में 1 लगा के इनका लघुत्तम ले लेंगे। 1 और 3 का लघुत्तम लेस है 1, एलसीएम 3 ही आता है। उसके बाद इनका करता है तिरछा गुणा, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे 9x, 1 को 2 से गुना करेंगे 2x बराबर 132। ये भाग वाले 3 थे, वापिस फिर गुना में चले जाएंगे। 132 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 396। 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11x। x का उत्तर निकालना है, तो ये 11 जो गुना में थे वो चले जाएंगे भाग में। 396 में 11 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 36। ठीक है, 396 में 11 का भाग देने पर 36 आता है। तो अब 36 क्या आ गया अपना, 36 आ गई इसकी पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या क्या थी, उसकी डबल थी, पहली संख्या की दुगुनी थी जो दूसरी संख्या थी, इसलिए 72। अब तीसरी संख्या क्या करनी है उसकी, लेकिन तीसरी संख्या इस तरीके से लेनी है कि वो दूसरी की, यानी कि तीसरी संख्या की 3 गुनी हो। वो तीसरी संख्या इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि तीसरी संख्या की 3 गुनी बन जाए जो दूसरी संख्या है। तो इसलिए 24 लेंगे, 24 यानी कि 72 में 3 का भाग देंगे 24। अब 24 का ये 3 गुना है और इसका ये 2 गुना है। तो पूछा था पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, पहली संख्या 36 है, तीसरी संख्या 24 है, इनका अंतर करेंगे तो अंतर करने पर आ जाएगा 12। तो सवाल में ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, पर थोड़ा सा इसको उलझा दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर अपने से पूछे जाते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतनी सी हेल्प ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे इसको शेयर करना न भूलें। अब एक अलग टॉपिक है, यदि कुछ संख्याओं का औसत अपने को दे रखा हो, कुछ कोई भी संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है कि जैसे 5 संख्याओं का औसत 7 है या 10 संख्याओं का औसत 15 है, इस तरीके से, और प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ने घटाने गुणा भाग करने पर नया औसत पूछा हो। नहीं कि जैसे बोल दे कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाए या प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं तो नया औसत अपने को निकालना हो तो औसत में ही अपने अगर जोड़ घटाओ गुणा भाग करने का बोलते हैं, तो वो जो औसत प्रश्न में दे रखा होता है उसी औसत में से अपने वो क्रिया कर देते हैं, जोड़ की, घटाओ की, गुणा की, बाकी। तो ये बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है प्रश्न में अपने को, 5 संख्याओं का औसत 10 है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब जहाँ तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने का मतलब क्या होगा, साथ साथ सभी में प्लस करो। ठीक है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उसके बाद अपने सूत्र क्या कहता है कि जो भी क्रिया करनी हो जोड़ घटाओ की, वो जो औसत दे रखा है उस औसत के अंदर ही अपने उतना प्लस कर देते हैं 7, यानी कि 10 था औसत अपना, और उसमें प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने के लिए बोला, इसलिए जो औसत है उसी में 7 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 17 आ जाएगा। अगर इसको विधि से करना चाहें तो पहले इनका योग निकालना पड़ेगा अपने को, यानी कि 10 संख्याओं 10 है औसत, इसका योग निकालेंगे तो आएगा 50। फिर 7 जोड़ने, 7 कितने संख्याओं में जोड़ने, 5 संख्याओं में जोड़ने हैं। ठीक है, अगर विधि के बारे में अगर देखें अपने तो योग निकालना पड़ेगा पहले तो अपने को, तो योग निकालेंगे तो 10 गुना 5 करके योग आएगा 50, और उसके बाद 7 जोड़ने हैं। 7 कितनी संख्याओं में जोड़ने हैं, तो 7 अपने को जोड़ने हैं 5 संख्याओं में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ठीक है, 7 जोड़ने 5 संख्याओं में जोड़ने तो 35 ये हो गए, 50 ये हो गए, 35 ये हो गए, 35 और 50 कितने हो जाएंगे 85,
और 85 में अब अपने 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 संख्याओं को औसत निकालना है, तो 85 में 5 का भाग देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा अपना 17 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपने विधि से भी कर सकते हैं, पर विधि से करने के बजाय अपने सीधे ये ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पे करना है वो अपने औसत के अंदर ही करना होता है। तो औसत अपना 7 जोड़ना था, इसलिए प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया। अब आगे जैसे देखें तो यहाँ पे सवाल वही है, पर यहाँ पे क्या बोला उसने, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देने पर नया औसत क्या होगा। 30 संख्याओं को औसत 57 है, तो 57 के अंदर ही अपने भाग दे देंगे 3 का, तो 19 3 57, तो नया औसत आ जाएगा 19। इसी प्रकार से गुणा वाला बोला उसने, 15 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने की बजाय अपने सीधा 24 को 3 से गुणा कर दें, जो औसत आया है दे रखा है उसी औसत को अपने 3 से गुणा कर दें सीधा, तो अपना उत्तर आ जाता है। ठीक है, 24 3 72, तो इस तरीके से ये आ जाएगा अपना। यानी कोई भी जोड़ घटाव करने के लिए बोले प्रत्येक संख्या के अंदर, तो अपने सीधा डायरेक्ट जो औसत दे रखा है उसी औसत के अंदर जोड़ घटाव कर देंगे, तो अपना उत्तर आ जाता है। आगे नया टॉपिक है 2 या 3 परिणामों की औसत या औसत चाल ज्ञात करना। कई बार आपने देखा होगा प्रश्न आता है कि जैसे कोई भी नाम दे दे किसी व्यक्ति का, वो इतने किलोमीटर की चाल से घर से बाजार जाता है और वापस इतने किलोमीटर की चाल से बाजार से वापस आता है, या स्कूल जाता है, स्कूल से वापस घर आता है, तो अलग अलग चाल दे रखी होती है कि जाने की चाल अलग होती है, वापस आने की चाल अलग होती है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर 2 चालें दे रखी हैं अपने को, तो हो जाएगा ये 2xy और बटे में x + y, ये हो जाएगा सूत्र, यानी कि जाने की चाल और आने की चाल, और दोनों का 2 से गुणा और बाद में प्लस बटे में। अगर 3 दे रखी हैं, 3 चालें दे रखी हैं अलग अलग, मान लो कि अपने मान लो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो वो पहले कुछ अलग स्पीड से जाएगा, फिर बीच में कुछ अलग स्पीड से जाएगा, फिर आगे उसकी अलग स्पीड से जाएगा, तो अलग अलग स्पीड से वो अपनी यात्रा पूरी करता है। मानी कि 3 अलग अलग चालों से वो चला, तो उन तीनों की चालें इस तरीके से गुणा के अंदर उसको 3 से गुणा, फिर पहली और दूसरी चाल की गुणा प्लस दूसरी और तीसरी चाल की गुणा प्लस तीसरी और पहली चाल की गुणा, इनको प्लस करके इसमें भाग दे देंगे तो औसत चाल आ जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला सवाल, यदि 10 संख्याओं का औसत 20 है तथा 20 संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा ही हो जाए, 10 संख्याओं का औसत 20 और 20 संख्याओं का औसत 10 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर विधि से करना चाहें तो पहले तो इन सभी का योग निकाल लो, कि 10 संख्याओं का योग निकालें 200 हो जाएगा, क्योंकि इनका औसत 20 है और संख्याएं 10 हैं, तो औसत गुणा परिणामों की संख्या 200। और दूसरा अगर बोला है कि 20 संख्याओं का योग निकालें, जो बाद की उसने बोला कि 20 संख्याओं का औसत, इसका योग निकालें तो ये भी हो जाएगा 200। कुल हो जाएगा, कुल यहाँ पे संख्या कितनी होगी 3, और यहाँ पे कुल योग कितना हो गया 400। औसत निकालें तो औसत निकालना क्या कहते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा औसत। दूसरी विधि ये भी अपने पीछे की थी, दोनों का गुणा कर दिया, पहली और जो संख्या दे रखी थी अपनी को और जो बाद वाली दे रखी है उनका गुणा करके सीधा वो पीछे इस तरीके की विधि अपने कर चुके हैं, तो वही आ जाएगा। और जो अभी सूत्र बताया xy वाला, ठीक है, जो अभी सूत्र मैंने ऊपर लिखा था कि 2xy और बटे में x + y, तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, 2xy और बटे में x + y करेंगे तो सेम ही आ जाएगा उतना ही, 16 से ही 2/3 इसका आ जाएगा। अब चाल के बारे में देखें, जैसे दूसरा, राजवीर सिंह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो राजवीर सिंह की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे औसत चाल वही आ जाएगा कि जो x का मान है, यानी कि जो जाने की चाल है वो तो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी y है यानी कि जो वापस आने की जो चाल है वो अपनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये औसत चाल निकालने का सूत्र हो जाएगा 2xy बटे में x + y। ठीक है, तो 2 गुणा में x का मान 10 किलोमीटर है जाने की, 15 किलोमीटर है आने की, बटे में x + y, इनको आपस में गुणा करेंगे, 15 दाया 150, 150 को 2 से गुणा करें 300, इन दोनों को जोड़ें 25, 300 में 25 का भाग देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी, यानी कि जाने और आने की दोनों की मिलाकर जो औसत चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ठीक है, इसको इसी सूत्र से अपने करना पड़ेगा। विधि इसमें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दूरी अपने को नहीं पता कि इसकी घर से बाजार की दूरी कितनी, अगर दूरी होती तो फिर मैं आपको विधि से भी इसको मेथड के तरीके से भी करके बता देता।
फिलहाल वो नहीं, अगर वो होता तो उसको कर सकते थे अपने। तो इसमें सीधा अपने औसत चाल ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, 2xy बटे x प्लस वाई, ये सूत्र लगा के इसमें अपने हल कर देते हैं। आगे देखते हैं, जब 3 चालें अपने को दे रखी हों अलग अलग। ये देखें, तीसरा है, हरमन अपनी कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40, 30 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। लेकिन पहले वो जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, फिर थोड़ा धीरे हो जाता है 30 किलोमीटर की स्पीड से, और फिर उससे धीरे 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो यह यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल वही हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, और ये z का मान हो जाएगा। सूत्र है, जब 3 दे रखी हो, 3xy z बटे में xy प्लस yz प्लस zx, 3 गुना xyz जो अपने को दे रखा है वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। xyz का मान यहाँ दे रखा है 40, 30, 15, और बटे में दोनों का बारी बारी से गुणा करना है, 40 गुना 30, 30 गुना 15, 15 गुना 40, इस तरीके से इन सभी को ऊपर वालों को गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। नीचे 40 का 30 से गुणा करेंगे, 30 से 15, 15 का 40 से, तो ये सारी संख्याएं अपने पास आ जाएंगी, 1200, 450, 600, ये 54,000। अब इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो ये होता है 2250 होता है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या आ जाएगी, अपनी उस यात्रा तय करने की औसत चाल आ जाएगी हरमन की। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे अपने कल की जो क्लास होगी उसमें देखते हैं कि कोई भी जैसे क्लास के अंदर विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी के आने से उसकी उनके सभी बच्चों की औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है, या एक चला जाता तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। या जैसे मान लो कि एक कंपनी के अंदर कोई कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों की औसत मासिक आय दे रखी है, तो एक नया कर्मचारी आ जाता तो उससे उसका क्या प्रभाव पड़ता है मासिक आय पर, और अगर एक चला जाता तो वहाँ से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या उनकी आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके के सवाल अपने आगे कल वाले टॉपिक में करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।